हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट ही में हमने कुछ प्राइस एक्शंस पे वीडियो देखे। इस वीडियो में मैं आपको और एक कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो हमें काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूं। वो जो कंसेप्ट है वो है डाइवर्जन। ओके, तो आगे कुछ डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि एक्चुअली डाइवर्जन होता क्या है। व्हाट इज़ डाइवर्जन? डाइवर्जेंस जो है वो कहाँ पे फॉर्म होगा कि अगर हमारा प्राइस और हमारा इंडिकेटर जब एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी स्टॉक अगर हायर हाई बनाता है, मतलब कि प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन उसी के साथ हम जो इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं वो लोअर हाई बना रहा है, तो उसका मतलब कि प्राइस और इंडिकेटर दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। जब भी ऐसा फॉर्मेशन चार्ट पे हमें देखने को मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे डाइवर्जन। और जब भी ऐसा फॉर्मेशन चार्ट पे बनता है वो हमें कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि चार्ट कुछ होने वाला है। ओके, तो अभी उसका इम्पोर्टेंस क्या है? डाइवर्जेंस हमें वैसे क्यों यूज़ करने चाहिए? क्योंकि जब भी हम कोई मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसमें प्राइस के साथ मूवमेंट होती रहती है। ओके, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो वो इंडिकेटर भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे जा रही है तो इंडिकेटर भी नीचे जाएगा। जनरली यही होना चाहिए, पर उससे उसके अगेंस्ट, उसके ऑपोजिट अगर उसमें मूवमेंट आती है तो उसका मतलब वहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है। और ये जो डाइवर्जेंस है वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो करंट ट्रेंड है वो चेंज होने वाला है। दोस्तों, डाइवर्जेंस के जो टाइप है उसके हिसाब से या तो वो ट्रेंड रिवर्सल का साइन है या ट्रेंड कंटिन्यूशन का भी साइन वो हो सकता है। ओके, तो क्या फॉर्मेशन पे ये होगा वो हम आगे देखते हैं कि डाइवर्जेंस के बेसिक टाइप्स क्या है। डाइवर्जन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वन रेगुलर डाइवर्जन एंड सेकंड हिडन डाइवर्जन। ओके, मैं आपको एक इमेज से वो समझाना चाहूँगा। सबसे दोनों के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिस इज रेगुलर डाइवर्जेंस। ये जो है वो रेगुलर डाइवर्जेंस है। उसमें डाइवर्जेंस में दो फॉर्मेशन बनेंगे, बुलिश बेरिश, जैसे हम जानते हैं। बुलिश फॉर्मेशन, रेगुलर डाइवर्जेंस की मैं अगर बात करूँ तो बुलिश फॉर्मेशन क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का पार्ट है, ब्लू कलर का पार्ट है, दैट इज प्राइस। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, प्राइस ने लोअर लो बनाया है, ठीक है। जबकि नीचे जो भी आप मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर उस मोमेंटम इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया है, मीन्स लोअर लो नहीं बनाया है, और वो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, आप देखिए दोनों का डायरेक्शन, दिस इज गोइंग डाउनवर्ड, दिस इज गोइंग अपवर्ड, इट मीन्स इट इज अ डाइवर्जन। ओके, मीन्स प्राइस का जो फॉर्मेशन बन रहा है उसको हमारा इंडिकेटर अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ बुलिश डाइवर्जन। ये स्टॉक लोअर लो बना रहा है और प्राइस इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, इट मीन्स इट इज़ बुलिश डाइवर्जन। अगर बेरिश की बात करें तो स्टॉक ने नया हाई बनाया है, पर अगर इंडिकेटर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स इट इज़ अ बेरिश डाइवर्जन। ओके, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेगुलर डाइवर्जन। ये रेगुलर डाइवर्जन के बारे में मैंने आपको दोनों के बारे में बताया कि प्राइस का जो फॉर्मेशन बन रहा है उसको अगर इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ द रेगुलर डाइवर्जेंस, और इट माइट बी बुलिश और बेरिश अकॉर्डिंग टू इट्स फॉर्मेशन। ओके, अभी मैं आपको हिडन डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे हम इंडिकेटर के बारे में देखेंगे कि इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर का फॉर्मेशन प्राइस के साथ मैच नहीं हो रहा है, इट मीन्स
कि अगर मेरा इंडिकेटर लोअर लो बना रहा है लेकिन प्राइस हायर लो बना रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ बुलिश हिडन डाइवर्जन। ओके, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ यही चीज़ कि इंडिकेटर का जो मूवमेंट है वो प्राइस कंफर्म नहीं कर रही है। मीन्स इंडिकेटर ये बता रहा है कि प्राइस ने इंडिकेटर ने नया लो बनाया लेकिन प्राइस ने हायर लो बनाया है। ओके, मीन्स प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू जा रही है, जबकि इंडिकेटर ने वो यहाँ पे नया लो बनाया था लेकिन प्राइस ने नया लो नहीं बनाया। इट मीन्स इट इज़ अ बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। इन द सेम वे, अगर इंडिकेटर हायर हाई बना रहा है लेकिन प्राइस उसको कंफर्म नहीं कर रही है, इट मीन्स इट इज़ अ हिडन नेगेटिव और वी कैन से बेरिश डाइवर्जन। ये बुलिश को पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बोलते हैं सकते हैं और बेरिश को नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। ओके, दिस इज बुलिश फॉर्मेशन, दिस इज बेरिश फॉर्मेशन। यहाँ पे हिडन में भी यही है, दिस इज बुलिश फॉर्मेशन, दिस इज बेरिश फॉर्मेशन। ओके, तो ये फॉर्मेशन जब चार्ट पे आपको दिखते हैं तो इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ डाइवर्जेंस। इट माइट बी बुलिश और बेरिश, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो आगे चलते हैं कि जो रेगुलर डाइवर्जेंस है दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन इट्स फॉर्मेशन। ओके, जो रेगुलर डाइवर्जेंस है उसको और हम तीन वे में 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। वो कैसे, तो मैं आपको आगे बताता हूँ उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने सारे डाइवर्जेंस को कवर कर लिया है। फर्स्ट अगर मैं बुलिश डाइवर्जेंस के बारे में बताऊँ आपको, बुलिश और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, प्राइस इज मेकिंग लोअर लो बट इंडिकेटर यू आर यूजिंग इज मेकिंग हायर लो। ठीक है, प्राइस ने नया लो बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया, उसने हायर लो बनाया है। इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जन। ओके, और ये रेगुलर डाइवर्जन का टाइप है। तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस नया लो बना रही है, इंडिकेटर हायर लो बना रहा है, तो वो एक बुलिश फॉर्मेशन है और ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन है। इस टाइप का डाइवर्जेंस काफ़ी इफेक्टिव होता है। सेकंड इज मीडियम रेगुलर में मीडियम टाइप क्या होगा कि प्राइस इज मेकिंग इक्वल लो। ठीक है, प्राइस ने लो हम जिसे बोलते हैं कि डबल बॉटम बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने हायर लो बनाया है। इट मीन्स इट इज अ मीडियम टाइप बुलिश रेगुलर डाइवर्जन। ओके, थर्ड इज व्हाट, प्राइस ने लोअर लो बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने इक्वल लो बनाया है। दिस काइंड ऑफ डाइवर्जेंस इज वीक डाइवर्जेंस और ये बुलिश डाइवर्जेंस है क्योंकि प्राइस ने लोअर लो बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने भले ही बॉटम उसका सेम है लेकिन नया लो तो उसने नहीं बनाया, मीन्स इट इज़ नॉट कन्फर्मिंग प्राइस मूवमेंट। ओके, तो ये 3 टाइप के डाइवर्जेंस है, टाइप है रेगुलर डाइवर्जेंस के, स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक। सेम वे अगर मैं बेरिश में आपको पहले समझा दूं कि प्राइस ने हायर हाई बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने लोअर हाई बनाया है, मीन्स इंडिकेटर इज नॉट मैचिंग विथ प्राइस मूवमेंट। यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो प्राइस की मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ अ डाइवर्जन एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ बेरिश। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे इंडिकेटर प्राइस इक्वल हाई बना रहा है लेकिन इंडिकेटर फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। इट इज़ अ मीडियम टाइप ऑफ डाइवर्जन। प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है लेकिन इंडिकेटर ने उसको कंफर्म नहीं किया है। इट मीन्स इट इज़ अ वीक बेरिश डाइवर्जन। ओके, तो इस टाइप के फॉर्मेशंस आपको चार्ट पे दिखेंगे। थर्ड, ये जो है लास्ट वाला वो हिडन डाइवर्जेंस है, जो मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर अगर लोअर लो बना रहा है
पर प्राइस हायर लो बना रहा है, इट मीन्स इंडिकेटर का जो इंडिकेटर जो बता रहा है उसको प्राइस कंफर्म नहीं कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ हिडन डाइवर्जन। सेम वे अगर इंडिकेटर ने हायर हाई बनाया है लेकिन हमारा जो हमारी प्राइस जो है वो उसे कंफर्म नहीं कर रही है, इट मीन्स इट इज़ अ बेयरिश हिडन डाइवर्जन। ओके, काफ़ी कुछ टाइप्स हमने देखे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा क्लियर है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है, स्ट्रॉन्ग और हिडन। ठीक है, सिंपल चीज़ वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। प्राइस मेकिंग लोअर लो, प्राइस ने नया लो बनाया लेकिन इंडिकेटर ने उसको सपोर्ट नहीं किया, मीन्स इंडिकेटर ने नया लो नहीं बनाया, इट मीन्स इट इज़ अ बुलिश। इंडिकेटर बता रहा है कि नहीं, ट्रेंड में अभी स्ट्रेंथ है। ओके, ट्रेंड अभी वीक नहीं हुआ है, ये इंडिकेशन दे रहा है मुझे ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन। जबकि बेरिश स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस क्या है कि प्राइस ने हायर हाई बनाया है लेकिन मेरा जो इंडिकेटर, मैं जो इंडिकेटर यूज़ कर रहा हूँ वो उससे कंफर्म नहीं कर रहा है, उसने हायर हाई नहीं बनाया, इट मीन्स कि अभी ट्रेंड में रिवर्सल आ सकता है। ओके, अगर मैं हिडन डाइवर्जेंस की बात करूँ तो इंडिकेटर ने नया लो बनाया है लेकिन प्राइस ने नया लो नहीं बनाया या प्राइस ने हायर लो बनाया है, इट मीन्स कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगी, उसमें और रिवर्सल, मतलब ये जो था दैट वाज फेक, मतलब एक यहाँ पे उसने विपसो करवाया है जो जिसकी वजह से इंडिकेटर नीचे गया है लेकिन प्राइस उसको सपोर्ट नहीं कर रही है और प्राइस कंटिन्यू ट्रेंड में जाएगी। सेम वे यहाँ पे लोअर हाई बना है, प्राइस हम इंडिकेटर को पहले देखेंगे कि इंडिकेटर ने हायर हाई बनाया है लेकिन प्राइस उसको कंफर्म नहीं कर रही है, तो ये जो है फॉर्मेशन की जो ट्रेंड चल रहा है उसी ट्रेंड में उसका डायरेक्शन वापस आगे बढ़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल टाइप ऑफ डाइवर्जेंस, वो मैंने आपको चार्ट पे यहाँ पे इमेज से बताए हैं। क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, डाइवर्जेंस तो मान लीजिए हमने फाइंड कर लिया, तो और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो डाइवर्जेंस जो है वो क्या आइडेंटिफाई करेगा कि डाइवर्जेंस आर यूज्ड बाय अ ट्रेडर टू डिटरमाइन इफ द ट्रेंड इज गेटिंग वीकर। ठीक है, सबसे पहला इंडिकेशन हमें डाइवर्जेंस से मिलेगा कि ट्रेंड जो है वो वीक हो रहा है या फिर उसके कंटिन्यूएशन का भी इंडिकेशन हमें डाइवर्जन दे सकता है। ओके, तो यहीं से हमें पता चल जाएगा प्राइस तो हायर हाई बना रही है लेकिन इंडिकेटर में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है जो हमें डाइवर्जेंस से पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज क्या है, सर्च फॉर डाइवर्जेंस ओनली इफ प्राइस हैज फॉर्म वन ऑफ द फोर फॉर्मेशन। डाइवर्जेंस हमें सभी जगह पे अगर हम देखने लगे तो सभी जगह पे हमें डाइवर्जेंस दिखते रहेंगे, तो ऐसे नहीं करना है। डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन बनने के लिए हमें क्या देखना है कि हायर हाई, स्टॉक ने हायर हाई बनाया या लोअर लो बनाया या डबल टॉप बनाया या डबल बॉटम बनाया, तो ही हम डाइवर्जेंस फाइंड करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, बीच बीच में छोटे छोटे जो टॉप बन रहे हैं उस पर अगर काम करने लगे डाइवर्जन, तो आपको डाइवर्जन दिखते रहेंगे, तो वो हमें नहीं करना है। एक अच्छा फॉर्मेशन हाई का होना चाहिए, प्रीवियस टॉप से करंट टॉप में थोड़ा मतलब अच्छा फॉर्मेशन उसका हो कि हमें लगे कि हाँ ये हायर हाई है, तो ऐसे फॉर्मेशंस पे हमें काम करना है। थर्ड चीज़ है डाइवर्जेंस कैन बी चेक्ड विथ डिफरेंट इंडिकेटर्स। आप डाइवर्जेंस को कई सारे इंडिकेटर्स पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक डाइवर्जेंस का फॉर्मेशन चेक करने के लिए हम RSI, MACD, स्टॉकेस्टिक, CCI और इवन वॉल्यूम को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सम मोर पॉइंट्स। डाइवर्जेंस को हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यूज़ करना चाहिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे उतने वो बनेंगे, फॉर्मेशन तो उस पर भी बनेंगे बट दे आर नॉट टू रिलायबल। तो हमें क्या करना है कि हमें
लॉन्ग टाइम फ्रेम पे उसका यूज़ करना चाहिए। अगर आप इंट्राडे चार्ट पे भी अगर उसको यूज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 आवर से ऊपर के टाइम फ्रेम में उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट कर सकते हैं, लेकिन उससे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ज़्यादा उसका इफेक्टिवनेस नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस फॉर्म होते रहेंगे तो उसका इतना रिजल्ट हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पे नहीं मिल सकता। ठीक है, जबकि लॉन्ग टाइम फ्रेम पे वो अच्छा रिजल्ट हमें दे सकते हैं। ओके, रेगुलर डाइवर्जेंस जो है वो ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करेगा, जबकि हिडन डाइवर्जेंस जो है वो हमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। ठीक है, जब भी हम रेगुलर डाइवर्जेंस समय मिलते हैं तो उसका मतलब कि प्राइस में रिवर्सल आने वाला है, और जब भी हिडन डाइवर्जेंस बनेंगे तो जो कंटिन्यू ट्रेंड है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है उस स्टॉक्स का, वो कंटिन्यू होगा, ऐसा इंडिकेशन वो हमें देते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लाइक इट इज़ अ ट्रिकी ट्रेडिंग एलिमेंट टू मास्टर। ठीक है, काफ़ी ये मतलब ये एक ट्रिक है। ठीक है, हम प्राइस को इंडिकेटर के साथ मैच कर रहे हैं, इट इज़ अ ट्रिक। ठीक है, तो डायरेक्टली डाइवर्जेंस हम सिंगली मतलब हम एक ही डाइवर्जेंस को ही यूज़ करके ट्रेड नहीं कर सकते। अगर डाइवर्जेंस को मतलब और भी कुछ इंडिकेटर्स या किसी चीज़ का हमें सपोर्ट लेना चाहिए, सिर्फ डाइवर्जेंस को ही हम मतलब फॉर्म हुआ और काम कर देंगे ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका फिक्स होगा ही। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप क्या लगा सकते हो कि जहाँ पे डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है, अगर नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है तो दैट टॉप, उसका जो टॉप होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। सेम वे अगर पॉजिटिव डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा है तो जो वहाँ पे बॉटम फॉर्म हुआ है दैट विल बी योर स्टॉप लॉस। ओके, तो डाइवर्जेंस के मतलब फेल होने के चांसेस होते हैं। वैसे कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो लाइक एक टेक्निक है जिससे हमें स्टॉक में एक अर्ली इंडिकेशन मिल सकता है उसके रिवर्सल का या उसके कंटिन्यूएशन का। तो इसीलिए हमें डाइवर्जेंस देखने चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं डाइवर्जेंस के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये रिसेंट का ही एग्जांपल है, ये BPCL का चार्ट है। आप देख सकते हैं दिस इज द पॉजिटिव डाइवर्जन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इज मेकिंग लोअर लो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो लो बना है उससे ये लो नीचे है। ठीक है, लेकिन आप इंडिकेटर को देखिए, मैंने यहाँ पे RSI का यूज़ किया है। इट कैन बी यूज्ड विथ स्टॉकेस्टिक, CCI, या फिर आप MACD के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने RSI लिया है कि, और फिर एक चीज़ और क्या ध्यान में रखनी है कि ये जिस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो लो 445.05 का लो BPCL में जिस बार पे बना है उसी बार का लो हमें पिक करना है। ठीक है, फिर लो यहाँ पे बना है और मैं बार का ये इंडिकेटर का लो यहाँ से अगर कंसीडर करता हूँ तो दैट इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, जिस बार पे लो बना है उसी बार का इंडिकेटर का वैल्यू हमें कंसीडर करना है। मतलब हम वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाएंगे और देखेंगे। ठीक है, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है इतना इजीली, तो इतना तो आप इजीली समझ ही सकते हो, पर ऐसा फॉर्मेशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैंने आपको बताया कि आप प्राइस की वैल्यू ये मैच कर रहे हो और इंडिकेटर की वैल्यू आगे कुछ मैच कर रहे हो या पीछे कुछ मैच कर रहे हो। दैट इज़ मतलब ऐसा नहीं करना है। ये जिस पॉइंट का हम लो पिक कर रहे हैं उसी पे इंडिकेटर की वैल्यू क्या है उसको ही हम मैच करेंगे। तो यहाँ पे तो वैसे क्लियर इंडिकेशन ही है कि ये प्राइस की मूवमेंट थी, जबकि ये इंडिकेटर की मूवमेंट थी। ठीक है, प्राइस ने नया लो बनाया है लेकिन इंडिकेटर ने हायर लो बनाया है। इट मीन्स इट इज़ अ बुलिश डाइवर्जन। ओके, इट इज़ अ पॉजिटिव डाइवर्जन, बुलिश डाइवर्जन, कुछ भी हम कह सकते हैं उसको। सेकंड एक एग्जांपल, दिस इज अ नेगेटिव डाइवर्जन। ये मैं रेगुलर आपको डाइवर्जन बता रहा हूँ, टाइप ऑफ रेगुलर डाइवर्जन। दिस इज नेगेटिव डाइवर्जन। ये अभी रिसेंट में ही भारत फॉर्ज में फॉर्म हुआ था। आप देख सकते हैं इसका चार्ट, प्राइस ने यहाँ पे टॉप बनाया था 830 का, जबकि प्राइस ने नया टॉप बनाया 844 का। ठीक है, जबकि आप इंडिकेटर में उसको चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे उसकी इंडिकेटर की वैल्यू क्या है और यहाँ पे क्या है। मीन्स प्राइस की मूवमेंट को इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा है,
प्राइस ऊपर जा गई थी, जबकि इंडिकेटर ने उसका कुछ मतलब फॉर्मेशन ऐसा हुआ ही नहीं, जबकि इंडिकेटर नीचे जा रहा था। इट मीन्स इट इज़ अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, और उसका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, नाउ ये मैंने आपको रेगुलर डाइवर्जेंस के टाइप, पॉजिटिव डाइवर्जेंस और नेगेटिव डाइवर्जेंस बताए। अभी मैं आपको हिडन डाइवर्जेंस के कुछ एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों ये भी काफ़ी रिसेंट का ही एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने नया लो बनाया है, जबकि प्राइस उसको कंफर्म नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेटर में देखिए आप बहुत बड़ा फॉल दिख रहा है यहाँ से यहाँ के बीच में, जबकि प्राइस ने उसको सपोर्ट नहीं किया है। प्राइस हायर हाई बना रही है, जबकि इंडिकेटर ने यहाँ पे लोअर लो बनाया था, प्राइस ने हायर हाई बनाया। इट मीन्स इट इज अ हिडन पॉजिटिव डाइवर्जन। ओके, अदर एग्जांपल इज ऑफ नेगेटिव हिडन नेगेटिव डाइवर्जेंस। ये भी जो है वो MGL का एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने यहाँ पे हायर हाई बनाया है, लेकिन प्राइस में वो मैच नहीं किए हो रहा है। ठीक है, प्राइस में लोअर हाई बना है, जबकि इंडिकेटर में हायर हाई बना है। सो इट इज़ अ हिडन नेगेटिव डाइवर्जन। ओके, और उसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो डाइवर्जेंस है वो सबसे पहले मतलब आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि कुछ चार्ट पे फॉर्मेशन बन रहे हैं, जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का या ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हमें दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे ट्रेडिंग में अगर हम इसको यूज़ करें, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हमें यूज़ नहीं करना है, इसको थोड़ा लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है। आप डेली चार्ट या इंट्राडे पे जो यूज़ करना चाहते हैं वो एटलीस्ट आवरली चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी कोई भी टाइम फ्रेम है, वीकली मंथली, वो तो यूज़ कर ही सकते हैं, पर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इसका यूज़ हमें नहीं करना है। तो क्योंकि उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं लेकिन चांसेस कम है, तो इसीलिए हमें लॉन्ग टाइम फ्रेम पे इसका यूज़ करना चाहिए। तो और इंडिकेटर मैंने आपको बताया कि मैंने अभी यहाँ इसमें RSI यूज़ किया है, आप उसमें MACD, स्टॉकेस्टिक या CCI ऐसे मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपकी ट्रेडिंग का ये मैंने एक और एक चीज़ आपको बताई जो आपके ट्रेडिंग में आप ऐड कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा स्टडी करिए और इसको एक्सप्लोर करिए, काफ़ी हेल्पफुल ये चीज़ आपको हो सकती है। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में इतना ही, और कुछ और टॉपिक लेके मैं आपको आगे और भी वीडियो बताऊंगा। ओके, थैंक्स।